हेलो गाइस, वेलकम है, स्वागत है आप सभी का फिर से। लगातार जारी है हमारा यूट्यूब चैनल सीजी कॉम्पिटिटर्स। आप देख पा रहे हैं केमिस्ट्री की क्लास। और आज एक नया टॉपिक लेके आए हैं आप लोगों के लिए, जिसका नाम है एटॉमिक स्ट्रक्चर, जिसको कहा जाता है परमाणु संरचना। ठीक है, तो आज की क्लास में ये हम स्टार्ट करने वाले हैं परमाणु संरचना या एटॉमिक स्ट्रक्चर की। तो उसकी हम बातें कर लेते हैं। तो क्या क्या हम बातें करेंगे, पहले वो हम देख लेते हैं क्या क्या हम पढ़ेंगे इस क्लास के अंतर्गत। क्या क्या पढ़ने वाले हैं वो हम पहले देख लेते हैं। तुम्हारा आज का नया टॉपिक है परमाणु संरचना। यह जिसे कहा जाता है एटॉमिक स्ट्रक्चर। तो देख लेते हैं, सबसे पहले हम बात करेंगे परमाणु एवं अणु की बातें। अणु क्या है, ठीक है। हम ये सबसे पहले बात करेंगे इंट्रोडक्शन में, परमाणु और अणु क्या है। दूसरी हम बातें करेंगे परमाणु संरचना के अंतर्गत। परमाणु संरचना के अंतर्गत परमाणु जो है मॉडल है वो हम देखेंगे, ठीक है। एटम मॉडल या जिसे कहा जाता है एटम मॉडल। और इस परमाणु मॉडल में एक तो बातें होगी, सबसे फर्स्ट जॉन डाल्टन का परमाणु मॉडल। जॉन डाल्टन साहब का परमाणु मॉडल, जिन्होंने 1803 में दिया था। दूसरा जे थॉमसन का परमाणु मॉडल, जो 1904 में ये दिए थे। फिर हम मूव करेंगे रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल, जिन्होंने कब दिया था, 1911 में। फिर नील्स बोर का परमाणु मॉडल, जो 1913 में दिया था, ठीक है। ये हम बातें करेंगे। फिर नेक्स्ट हम मूव करेंगे, एक तो बोरबरी का सिद्धांत या बोरबरी योजना। यह सिद्धांत 1921 में देखने को मिला था। फिर अफबाउ नियम या अफबाउ का सिद्धांत, ठीक है, जिसको क्या कहा जाता है, अफबाउ का सिद्धांत या अफबाउ का नियम। एक हम देखेंगे पाउली का अपवर्जन नियम। क्या है, पाउली का अपवर्जन नियम। एक देखेंगे हुंड का नियम। हुंड का अधिकतम बहुलता का नियम।
नियम। ठीक है, फिर बात करेंगे कक्षा और कक्षक क्या होते हैं, कक्षा एवं कक्षक क्या होते हैं। फिर हम चलेंगे कुछ अन्य बातों पर, जैसे कि परमाणु भार क्या होते हैं, परमाणु संख्या क्या होता है, परमाणु भार क्या होते हैं। फिर हम देखेंगे, मैं यहां लिख देता हूं, समस्थानिक क्या होते हैं। ठीक है, आइसोटोप जिसको कहा जाता है। समभारिक क्या होते हैं, सम इलेक्ट्रॉनिक क्या होता है, सम न्यूट्रॉनिक क्या होते हैं, सम इलेक्ट्रॉनिक, सम इलेक्ट्रॉनिक क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक। सम इलेक्ट्रॉनिक क्या होता है, सम इलेक्ट्रॉनिक, सम समभारिक, सम स्थानिक, सम इलेक्ट्रॉनिक। ठीक है, सम न्यूट्रॉनिक, सम न्यूट्रॉनिक। फिर संयोजकता क्या होता है, ठीक है। तो ये सारे 14-15 बातें हैं जो हम इस क्लास में हम करेंगे। एटॉमिक स्ट्रक्चर के इस क्लास में हम ये सारी बातें हम करेंगे भाई। तो पहले से मैं बता देता हूँ कि हमें क्या क्या पढ़ना है हमारे क्लास में, परमाणु संरचना की इस क्लास में। तो ये सारी बातें हैं, ये सभी चीज़ें हैं। ठीक है, तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली परमाणु और अणु की बातें हम करेंगे। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट हमारा ये है, एक तो हम बात करेंगे परमाणु पर और दूसरा हम बात करेंगे अणु पर। तो परमाणु क्या होते हैं भाई, परमाणु देखिए किसी भी द्रव का संरचनात्मक इकाई परमाणु कहलाता है। हम द्रव वाले पार्ट पढ़ चुके हैं इसके पहले, सबसे पहले। ठीक है, और हम देखे थे वो द्रव जो बना हुआ है वो अणुओं से बना हुआ है, और अणु किससे बना हुआ है, परमाणुओं से बना हुआ है। ठीक है, तो बोल सकते हैं सभी द्रवों, ठीक है, द्रव कहने का मतलब द्रव्यों, द्रव नहीं, सभी द्रव्यों या पदार्थों, सभी द्रव्यों या पदार्थों की संरचनात्मक इकाई, संरचनात्मक इकाई, स्ट्रक्चरल यूनिट क्या कहलाता है, परमाणु कहलाता है। पहली बातें, सभी द्रव्यों या पदार्थों की संरचनात्मक इकाई क्या कहलाते हैं, परमाणु कहलाता है। यह सूक्ष्मतम होते हैं, एकदम छोटे होते हैं। ठीक है, ये एकदम अत्यंत सूक्ष्म कण होते हैं, ये अत्यंत क्या होते हैं भाई, सूक्ष्म कण होते हैं। ठीक है, स्वतंत्र रूप से नहीं मिलते, स्वतंत्र रूप से नहीं पाया जाता, नहीं पाया जाता। ठीक है, चलिए इसको हम बाद में हम देखेंगे। हमने क्या कहा कि सभी द्रव पर जो है द्रव या पदार्थ की संरचनात्मक इकाई क्या है,
संरचनात्मक इकाई को हमने क्या कहा, परमाणु कहते हैं। ये अत्यंत सूक्ष्म कण होते हैं, छोटे 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 अत्यंत सूक्ष्म कण होते हैं। और यही अत्यंत सूक्ष्म कण किसका निर्माण करते हैं, अणु का निर्माण करते हैं। ठीक है, यदि हम अणु की बात करें, कर लेते हैं यही, यदि अणु की बात करें तो अणु क्या होता है, ठीक है, किसी तत्व या यौगिक का सूक्ष्मतम, ठीक है, या सूक्ष्म कण अणु कहलाता है। क्या कहलाता है, अणु कहलाता है। और ये स्वतंत्र रूप से रह सकते हैं, स्वतंत्र रूप से मिलते हैं या रह सकते हैं, या रह सकते हैं। ठीक है, विभिन्न परमाणु विभिन्न परमाणु रासायनिक बंध, पहले लिख लीजिए फिर बातें करेंगे। ठीक है, रासायनिक बंध या आकर्षण बल या आकर्षण बल से जुड़कर किसका निर्माण करते हैं, अणु का निर्माण करते हैं। अणु का निर्माण करते हैं भाई साहब, करते हैं। ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हैं, अगर एग्जाम्पल लिखें तो यहाँ पर छोटे छोटे क्या होंगे, आपके जो कण होंगे वो रासायनिक बंध या आकर्षण बल से मिलकर किसका निर्माण करते हैं, एक अणु का निर्माण करते हैं। किसका निर्माण करते हैं, एक अणु का। तो ये क्या होगा, ये आपका क्या हो गया, परमाणु हो गया। क्या है ये आपका परमाणु, और ये हो गया आपका अणु। ठीक है, तो बहुत छोटे छोटे जो अणु है वो मिलकर किसका निर्माण करते हैं, बहुत छोटे छोटे परमाणु मिलकर क्या करते हैं, अणु का निर्माण करते हैं। तो मैंने क्या कहा, अणु एक ऐसी संरचना होती है जो बहुत सारे परमाणु मिलकर इसका निर्माण करते हैं। ठीक है, चलिए, और आप देखते हैं, जैसे हमने बायोलॉजी पढ़े हैं, बायोलॉजी देखें तो बायोलॉजी क्या में आपने देखे हैं, सेल या जिसे कहा जाता है कोशिका। कोशिका क्या है, किसी भी बॉडी का सबसे छोटी इकाई, सबसे संरचनात्मक इकाई है। ठीक है, तो बहुत सारे छोटे छोटे जो सेल है उनसे मिलकर क्या निर्माण हुआ है, हमारा बॉडी निर्माण हुआ है। ठीक है, उसी प्रकार अगर केमिस्ट्री में बात करें तो छोटे छोटे जो परमाणु हैं वो परमाणु मिलकर अणु का निर्माण किया है। तो परमाणु को आप सेल मान लीजिए और अणु को आप बॉडी मान लीजिए, तो वही है। ठीक है, और बहुत सारे जब अणु आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, तो वो किसका निर्माण करते हैं भाई साहब, तत्व का निर्माण करते हैं। इसके पहले हमने देखे थे, इसके पहले हमने जब पदार्थ की बातें किए थे, ठीक है, तो बहुत सारे जो है क्या है, अणु मिले थे। ठीक है, और वही क्या किए थे, तत्व का निर्माण की थी। ठीक है, चलिए, तो ये बातें हैं, आगे बढ़ते हैं। चलिए, एक और से जो केमिकल रिएक्शन होता है हम देखेंगे, केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन
इस केमिकल रिएक्शन में भाग ले सकते हैं, भाग लेते हैं। केमिकल रिएक्शन में कौन भाग लेता है? परमाणु की अणु। तो याद रखिए केमिकल रिएक्शन में भाग ले सकते हैं, और ये इसमें याद रखिए केमिकल रिएक्शन में भाग नहीं लेते। ठीक है, केमिकल रिएक्शन हम देखेंगे केमिस्ट्री में। ठीक है, तो ये क्या है? भाग जो है नहीं लेते अणु। चलिए, इसको क्या कहा जाता है? एटम। अगर इंग्लिश में बात की जाए तो इसको क्या कहा जाता है? एटम। और इसकी हम बात करें तो इसको कहा जाता है मॉलिक्यूल। क्या है? मॉलिक्यूल। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं परमाणु की संरचनाओं पर। अगर हम परमाणु की बात करें, मैं इसको बीच में बना देता हूं। ये है हमारा परमाणु, इसी गोले को मैं बना देता हूं परमाणु। ठीक है, देखिए इस परमाणु में आपको देखने को मिलेगा बहुत सारे क्या होंगे भाई साहब? कक्षा होंगे। वो सब हम बाद में बात करेंगे। ठीक है, इस प्रकार से विभिन्न स्तरों का क्या होता है? इस प्रकार से। और यहाँ पर आपके जो इलेक्ट्रॉन हैं, ठीक है, इलेक्ट्रॉन देखिए, अगर किसी परमाणु की बात की जाए तो ये क्या है? परमाणु है। ये क्या है? परमाणु, या जिसे कहा जाता है एटम। यदि किसी परमाणु या एटम की बात की जाए तो जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, यहाँ पर परमाणु में कितने जो है चीज़ें पाई जाती है? एक तो आपका इलेक्ट्रॉन पाया जाएगा। इलेक्ट्रॉन इस परमाणु के चारों तरफ, इलेक्ट्रॉन माइनस में होता है, नेगेटिव चार्ज होता है, आप जानते हैं। इसके चारों तरफ क्या करते हैं भाई? चारों तरफ इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। ठीक है, किसी भी परमाणु के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन क्या लगाएंगे? चक्कर लगाते हैं, इस प्रकार से। साथ ही साथ जो नाभिक है, ये बीच का पोर्शन क्या कहलाता है? ये बीच का पोर्शन क्या कहलाता है? नाभिक कहते हैं इसको। इसको क्या कहा जाता है? नाभिक। ठीक है, इस नाभिक में एक तो हो गया आपका प्रोटॉन, और दूसरा क्या होता है? न्यूट्रॉन। ठीक है, इस नाभिक में क्या देखने को मिलेगा? एक होगा प्रोटॉन और दूसरा होगा न्यूट्रॉन। ठीक है, चलिए एक मिनट। चलिए, हाँ, मैंने क्या कहा? इस नाभिक में आपको क्या देखने को मिलेगा? एक तो न्यूट्रॉन और क्या देखने को मिलेगा? प्रोटॉन। ठीक है, तो हमने क्या क्या चीज देखे? एक तो हमने देखे, एक तो इसमें क्या होता है? इलेक्ट्रॉन होता है, और इलेक्ट्रॉन इसको ई से डिनोट करते हैं। ठीक है, और ये कौन सा चार्ज इसमें होता है? इससे डिनोट करते हैं, इसमें माइनस चार्ज होता है।
निगेटिव चार्ज होता है, ठीक है। दूसरी की हम बात करें तो एक होता है आपका प्रोटॉन, ठीक है। और प्रोटॉन इसको P से डिनोट करते हैं, और इसमें जो चार्ज होता है वो क्या होता है, पॉजिटिव होता है। और एक होता है न्यूट्रॉन, क्या कहते हैं, न्यूट्रॉन, और इसे N से डिनोट करते हैं, और इसमें जो है चार्ज होता है वो है उदासीन, ठीक है। ये याद रखिए, न्यूट्रल या इसे कहा जाता है उदासीन। स्पेस में ले लेता हूँ थोड़ा से। एक होता है न्यूट्रॉन, इसको N से डिनोट करते हैं, और ये होता है उदासीन, ठीक है, उदासीन या जिसे न्यूट्रल कहा जाता है। तो ये 3 चीजें हैं जो आपको याद रखनी है, किसके बारे में, आपके परमाणु के बारे में। तो परमाणु की जो संरचना होती है, परमाणु का जो स्ट्रक्चर होता है वो इस प्रकार से होता है, ठीक है, कि इनके चारों तरफ एक गोलाकार ये संरचना है, इनके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते रहते हैं। इनके बीच में इसके नाभिक में क्या होते हैं, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन बीच में, मध्य में, नाभिक में होते हैं। तो ये चीज़ें आपको क्या करनी है, याद रखनी है, ठीक है। चलिए कक्षा की बात करेंगे अलग से हम, जैसे कि ये वाला KLMN, इस प्रकार से क्या होता है भाई साहब, कक्षा होता है KLMN, ठीक है। ठीक है, तो ये बाद में हम बात करेंगे, फिलहाल KLMN क्या है इसकी चर्चा हम बाद में करेंगे, ठीक है। तो चलिए फिर अब देखते हैं, ये हम पढ़ चुके हैं कौन कौन सी चीज़ें। ये परमाणु स्ट्रक्चर देख लिए, इलेक्ट्रॉन होता है, प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन होता है। इलेक्ट्रॉन चारों तरफ चक्कर लगाता है, बीच में क्या होता है आपका जो है प्रोटॉन, जो है न्यूट्रॉन, और आपका प्रोटॉन होता है। तो तीनों को हम एक साथ देखेंगे। इलेक्ट्रॉन क्या है, इसमें कितना कितना चार्ज होता है। तो देखिए, नेगेटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, तो इसमें कितना कितना चार्ज होता है, इनका जो है मास कितना होता है, वगैरह वगैरह हम बातें करेंगे, ठीक है। तो चलिए फिर नेक्स्ट पेज में चलते हैं। परमाणु स्ट्रक्चर की बात की जाए तो परमाणु में या एटम में मैंने क्या कहा, 3 चीज़ें हमें मिलती है, 3 चीज़ें पाई जाती हैं। एक होता है जिसे कहते हैं इलेक्ट्रॉन, ठीक है। दूसरा प्रोटॉन, और तीसरा न्यूट्रॉन। तो हम क्या करेंगे, एक साथ हम देख लेंगे भाई, ठीक है। तीनों की बातें हम क्या कर लेंगे, एक साथ कर लेंगे।
ठीक है, बेटर है। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इसको भी मैं मध्य में लिख देता हूं। चलिए, इनकी पहली बातें, ठीक है, इलेक्ट्रॉन की पहली बातें हम इसको डिनोट किसने करते हैं, ठीक है, इसको प्रदर्शित कैसे करते हैं। तो प्रदर्शित इसको ई से करते हैं और ये माइनस चार्ज इसमें होता है, ठीक है। इसको कैसे करते हैं, इससे प्रदर्शित करते हैं, इसको प्रदर्शित करते हैं पी से, और इसको प्रदर्शित करते हैं किससे, एन से, ठीक है। चलिए, दूसरी बातें, दूसरा जो है दूसरी बातें किसके परिप्रेक्ष्य में, खोज की परिप्रेक्ष्य में। तो ये याद रखेंगे आप कि इलेक्ट्रॉन की खोज किसने किया था, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन, जे थॉमसन, ठीक है, जे थॉमसन साहब ने किया था। कब की बात है ये, 1897 में जे थॉमसन ने किया था। वहीं पर इसकी दूसरी बातें करें प्रोटॉन की, तो खोज की बातें करें तो खोज याद रखिए गोल्डस्टीन ने किया था, गोल्डस्टीन, ठीक है। ये कब की बात है, 1886। लेकिन कब की बात है, मैंने क्या कहा, 1886। लेकिन इस प्रोटॉन का प्रोटॉन नाम किसने दिया था भाई साहब, रदरफोर्ड ने दिया था। किसने दिया था, प्रोटॉन का प्रोटॉन नाम रदरफोर्ड ने दिया था, जब अपनी परमाणु मॉडल 1911 में पेश किए थे, ठीक है। हमने देखेंगे हम 1911 का जो रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल, जब रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की इन्होंने व्याख्या की थी, ठीक है, तब ये बताया था, ठीक है, नाभिक में जो है क्या क्या चीज़ें होती वो बताया था, हम देखेंगे। और इनका नाम दिया था क्या है, 1911 में। अगर न्यूट्रॉन की बात करें तो खोज के परिप्रेक्ष्य में बातें कर रहे हैं, तो ये किसने किया था, जेम्स चैडविक। किसने भाई साहब, जेम्स चैडविक। उन्नीस 1932 में जेम्स चैडविक ने क्या की थी, खोज की थी किसकी, न्यूट्रॉन की। चलिए, तीसरे नंबर की बातें न्यूट्रॉन के परिप्रेक्ष्य में हम बातें करें तो इनका चार्ज, तो चार्ज हम जानते हैं, चार्ज कौन सा है, इसमें जो है निगेटिव चार्ज है। इसमें चार्ज की बात करें तो इसमें चार्ज क्या है भाई, ये पॉजिटिव चार्ज है। और इसमें चार्ज की बात करें तो इसमें कौन सा चार्ज है, कोई चार्ज नहीं रहता, इसका मतलब है उदासीन है, ये न्यूट्रल है, नो चार्ज, ठीक है। क्या है, नो चार्ज, ठीक है। तो 3 हम बातें कर लिए से। चौथी बातें इसके परिप्रेक्ष्य में बातें करेंगे इलेक्ट्रॉन की, तो इनका जो देखिए, इसका जो चार्ज है, अगर निगेटिव चार्ज है तो उसको लिख लेते हैं। इसमें निगेटिव चार्ज में क्या चार्ज है, ये निगेटिव रहेगा 1.6 इंटू 10 टू पावर -19 10 टू पावर -19 सी कुलाम, सी मीन्स कुलाम। तो ये याद रखिए 1.6 किसमें, माइनस में है, ठीक है, -1.6 इंटू 10 टू पावर -90 कुलाम। और वहीं पर चार्ज इसमें पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव है तो कौन सा चार्ज लगेगा, पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव आएगा। और यहाँ पर
1.6 इंटू 10⁻⁻90 C या -90 कूलाम। C मीन्स कूलाम। यहाँ पर चार्ज नहीं है तो चार्ज क्या होगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, चार्ज, कोई चार्ज नहीं है, इसका मतलब चार्ज क्या होगा, यहाँ पर 0 हो जाएगा। तो ये सभी याद रखने वाली बात है, ये क्वेश्चन में पूछे जाता है ये सारी बातें। मास मीन्स द्रव्यमान, मास या जिसका क्या बोलते हैं इसको, द्रव्यमान। इलेक्ट्रॉन का, प्रोटॉन का, न्यूट्रॉन का हम देखेंगे मास या इसका द्रव्यमान कितना होता है, और उसी के साथ चौथे में इसकी भी बात करेंगे, मास या इसका द्रव्यमान। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 9.1 इंटू 10⁻⁻31 kg। अगर kg में बात करेंगे तो 31 kg, या फिर 9.1 इंटू 10⁻28 ग्राम। यहाँ पर हम बात करें तो ये जो मास है ये हाइड्रोजन के मास के बराबर है। ठीक है, हाइड्रोजन के मास के बराबर होता है, हाइड्रोजन के मास के या हाइड्रोजन के द्रव्यमान के बराबर होता है। ठीक है, तो हाइड्रोजन का द्रव्यमान और इसका द्रव्यमान एक ही है, तो ये मास ऑफ प्रोटॉन की बातें करें तो ये 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg। ठीक है, या 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। तो ग्राम या केजी, हालांकि इसको जो केजी में हम क्या करते हैं, ठीक है, लेते हैं मास को, तो आप याद केजी में ही रखिए क्योंकि क्वेश्चन केजी में ही पूछे जाते हैं। और इसका जो मास की बात करें तो ये है 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg, या इसी को हम लिख सकते हैं 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। तो मैंने क्या कहा, आपको याद करना है केजी का। ठीक है, तो देखिए अगर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की बात करें तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों का मास बराबर है, दोनों का द्रव्यमान बराबर है। इसका मतलब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का द्रव्यमान हाइड्रोजन के द्रव्यमान के बराबर होता है। तो हाइड्रोजन का द्रव्यमान भी इतना ही है, 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg। न्यूट्रॉन का वही द्रव्यमान है, प्रोटॉन का द्रव्यमान वही है। तो आपको याद, केवल आपको इसको याद करना है ज़्यादातर। ठीक है, क्योंकि जो है कन्फ्यूज़न इसी में होगा। ठीक है, 9.1 इंटू 10⁻31, ठीक है, -31। ठीक है, चलिए, तो ये सारी चीजें हो गई बातें, परमाणु के बारे में हम बातें कर लेते हैं सारी चीजें। एक और होता है, ठीक है, एक और चीज होती है जिसको हम अगर बात करें, पोजिट्रॉन। यहां पर देख लेते हैं, पोजिट्रॉन। ठीक है, क्या है, पोजिट्रॉन। इलेक्ट्रॉन होता है, प्रोटॉन होता है, और एक होता है पोजिट्रॉन। ठीक है, जो पोजिट्रॉन होता है वो इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है। ठीक है, लेकिन ठीक है, अगर इसकी बात करें, इसकी खोज एंडरसन ने किया था। एंडरसन सन 1932 में एंडरसन साहब ने किया था। ठीक है, और इसमें जो चार्ज होते हैं, इसका जो चार्ज होता है ये पॉजिटिव 1.6 इंटू 10⁻⁻90 कूलाम। ठीक है, इसमें चार्ज कितना होते हैं, प्लस 1.6 इंटू 10⁻⁻90 कूलाम। लेकिन यहां पर देखिए, यहां पर क्या है,
यहाँ पर जो माइनस में है इसी को प्लस में हो जाएगा। तो जो एक ही बराबर है, बस इतना है कि जो पोजिट्रॉन है वो पॉजिटिव है और इलेक्ट्रॉन है वो निगेटिव है, ठीक है। और मास भी सेम होता है। अगर इसकी मास की बात की जाए, तो मास भी सेम होता है किसके जैसे, आपके इलेक्ट्रॉन के मास के बराबर। 9.1 इंटू 10⁻³ kg, ये भी क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो जो पोजिट्रॉन होते हैं वो इलेक्ट्रॉन के बराबर होते हैं, ठीक है। बस इतना फ़र्क है कि इसमें जो चार्ज होता है वो पॉजिटिव होता है, ठीक है, और इलेक्ट्रॉन का चार्ज निगेटिव होता है, मास सेम होता है, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखनी है। तो इलेक्ट्रॉन पढ़ लिए, प्रोटॉन पढ़ लिए, न्यूट्रॉन पढ़ लिए, पॉजिट्रॉन पढ़ लिए। और ये जो टेबल है, मैंने जो टेबल बनाया है वो टेबल आप याद कर डालिए। यहाँ से क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं, या न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे, अगर न्यूमेरिकल धोखा से आए भी गए तो यहाँ से आप न्यूमेरिकल भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। खोज के बारे में पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से इलेक्ट्रॉन की खोज किस वैज्ञानिक द्वारा की गई थी, ठीक है। निम्नलिखित में से प्रोटॉन की खोज किस वैज्ञानिक द्वारा की थी, या न्यूट्रॉन की खोज किस वैज्ञानिक द्वारा की थी। इनमें कितना चार्ज होता है ये भी याद रखिए। ये कौन सा माइनस चार्ज होता है, प्लस चार्ज होता है, किसमें जीरो चार्ज होता है, कहने का मतलब चार्ज ही नहीं होता, ठीक है। जीरो चार्ज मतलब चार्ज ही नहीं है। किसका द्रव्यमान कितना होता है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है, प्रोटॉन का द्रव्यमान कितना होता है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना है। तो पूरी चीज़ें, ये 4-5 चीज़ें आपको याद रखनी है। और ये किस में पाया जाता है भाई, ये पूरे के पूरे परमाणु में पाया जाता है। जिस परमाणु की हम बात कर रहे हैं, ठीक है, ये परमाणु में आपको देखने को मिलती है, ठीक है। चलिए अब डाल्टन साहब का हम नियम देखते हैं, ठीक है। एक एक करके हम नियम की बात करेंगे। चलिए तो एक एक करके हम परमाणु सिद्धांत देखेंगे भाई। और सबसे पहले हम बात करेंगे आपके डाल्टन का नियम। तो ये चीज़ें यहाँ पर हो चुकी हैं आपकी, ठीक है। तो कौन सा, परमाणु और अणु की बातें हम कर चुके हैं। अब बातें करेंगे परमाणु मॉडल की। नेक्स्ट हम चलेंगे किस पर, परमाणु मॉडल की, ठीक है। जब डाल्टन साहब, जे थॉमसन, रदरफोर्ड और नील्स बोर, ये 4 हम पढ़ेंगे, तो फिर बाकी ये भी हम देखेंगे। नेक्स्ट है हमारा परमाणु मॉडल। परमाणु मॉडल में सबसे प्रथम हम बात कर लेंगे डाल्टन साहब का। डाल्टन का परमाणु मॉडल, इन्होंने पेश किया था अपना परमाणु मॉडल 1803 में। ठीक है। अब देखिए डाल्टन साहब का परमाणु मॉडल क्या बोलता है, ठीक है।
इन्होंने पहली बात तो सबसे प्रथम ये व्यक्ति थी जिन्होंने जो इसको ठोस गोला मॉडल भी बोला जाता है, या इसको क्या बोला जाता है, या इसको क्या बोला जाता है भाई, ठोस गोला मॉडल, ठोस गोला मॉडल के नाम से भी जाना जाता है। या फिर आप ये बोलिए डाल्टन का परमाणु मॉडल, या इसको बोलिए ठोस गोला मॉडल बोलिए, ठीक है, दोनों एक ही है। अब भाई साहब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इन्होंने क्या कहा है, इनकी हम व्याख्या करें तो जो परमाणु होते हैं, समझिएगा, जो परमाणु होते हैं वो क्या होते हैं, किसी भी पदार्थ कोई भी पदार्थ बना हुआ है, उनकी क्या है, सूक्ष्म कणों से मिलकर बना है। किसके सूक्ष्म कणों से, परमाणु से मिलकर बना है, ठीक है। तो क्या कहा है इन्होंने, कोई भी पदार्थ या द्रव, कोई भी पदार्थ या द्रव सूक्ष्म कणों से मिलकर बना है। इन्होंने क्या क्या कहा, ये मैं बता रहा हूं, मिलकर बना है, ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं, जिसे हम परमाणु कहते हैं। इन्होंने परमाणु की व्याख्या की, क्या कहते हैं, परमाणु कहते हैं, ठीक है। परमाणु एक गोलाकार संरचना है, क्या कहा इन्होंने, चलिए मैंने क्या कहा कि परमाणु एक क्या है, गोलाकार संरचना है जो कि अविभाजित है, ठीक है। परमाणु, इन्होंने क्या कहा, दूसरी बातें कि परमाणु एक गोलाकार संरचना है। इसको मैं बाद में बना देता हूं। गोलाकार क्या है, संरचना है जो कभी भी विभाजित नहीं हो सकती, विभाजित नहीं हो सकती, ठीक है। इन्होंने क्या कहा कि परमाणु एक गोलाकार संरचना है जो कभी भी विभाजित नहीं होती किसी भी पदार्थ में, ठीक है, क्या है, किसी भी जो है तत्व में उसके परमाणु या के जो द्रव्यमान होते हैं, ठीक है, रासायनिक गुण होते हैं, वो समान होते हैं। क्या कहा है कि किसी भी तत्व के, पहले लिख लेता हूं फिर हम बात करेंगे, किसी भी तत्व के जो परमाणु आकार होते हैं, परमाणु का आकार, परमाणु का द्रव्यमान, परमाणु का रासायनिक गुण क्या होते हैं भाई साहब, समान होते हैं, ऐसा इन्होंने कहा है, ठीक है। चलिए अब मैं इसके परमाणु मॉडल को समझाने जा रहा हूं। इन्होंने क्या कहा, मैंने क्या कहा कि ये जो परमाणु होते हैं, चलिए ये परमाणु मॉडल के बारे में कहा कि ये जो परमाणु होते हैं ये गोलाकार के होते हैं, जैसे ये आप देख रहे हैं एक गोलानुमा संरचना होते हैं, ठीक है। ये परमाणु के बारे में इन्होंने क्या कहा कि ये गोलाकार संरचना होता है और साथ ही साथ ये परमाणु कभी भी विभाजित नहीं हो सकते, ठीक है, कभी भी क्या हो नहीं हो सकते, विभाजित नहीं होते। किसी भी तत्व, कोई भी तत्व है, ठीक है, वो कोई भी तत्व वो क्या है, विभिन्न परमाणुओं से भी मिलकर बना है। हमने क्या है, सूक्ष्म कणों से मिलकर बना है। कोई भी जो है पदार्थ या द्रव या तत्व है सूक्ष्म कणों से मिलकर बना है, जिसे हम परमाणु कहते हैं। और उस तत्व में जो पाए जाने वाले परमाणु हैं वो समान होते हैं, उनकी आकार, आकृति, द्रव्यमान, रासायनिक संगठन सभी क्या होते हैं, समान होते हैं। और उन्होंने भाई साहब ने, डाल्टन साहब ने क्या किया, एक गोला बना दिया कि ये परमाणु है और बता दिया कि ये होता है। अब देखिए एक्चुअल परमाणु की संरचना हम बात करें तो एक्चुअल परमाणु कैसा दिखता है, ऐसा है, जहां पर इलेक्ट्रॉन चारों तरफ मूव करेंगे,
बीच में नाभिक में आपका न्यूट्रॉन और प्रोटॉन रहेगा। तो ये सारी बातें कहाँ हैं? इन्होंने कुछ भी नहीं बताया। ठीक है, इनकी जो परमाणु मॉडल की, ठीक है, ये खामियां हैं जिसके अंतर्गत इन्होंने ना इलेक्ट्रॉन की बातें बताई, ना कोई चार्ज की बातें बताई, ना नाभिक के बारे में बताया, ना कोई कक्षा के बारे में बताया, कुछ भी नहीं बताया। बस कह दिया कि ये गोलाकार संरचना है और यही एक परमाणु है जो कभी भी विभाजित नहीं हो सकते। ठीक है, और इसी कारण इसके जो परमाणु मॉडल हैं, डाल्टन साहब का परमाणु मॉडल क्या हो जाता है? फेल हो जाता है। ठीक है, और इस खामी को दूर करने के लिए, इस खामी को, डाल्टन साहब के परमाणु मॉडल की खामी को दूर करने के लिए एक और क्या आएगा? परमाणु मॉडल आएगा जिसको कहते हैं जे थॉम्सन का परमाणु मॉडल। ठीक है, चलिए ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट हम बात करेंगे जे थॉम्सन का परमाणु मॉडल। जे थॉम्सन का परमाणु मॉडल। इन्होंने पेश किया था 1904 में। ठीक है, 1904 में इन्होंने अपने परमाणु मॉडल पेश किया था और इन्होंने कहा, इन्होंने क्या क्या बातें कही? जैसे कि भाई साहब डाल्टन साहब ने कहा कि परमाणु एक गोलाकार संरचना है, इन्होंने भी मान लिया एक गोलाकार संरचना है, लेकिन इन्होंने ये नहीं माना कि जो परमाणु है वे विभाजित नहीं हो सकते। इन्होंने क्या कहा? परमाणु विभाजित हो सकते हैं। ठीक है, गोलाकार संरचना वाली परमाणु, गोलाकार संरचना वाली परमाणु विभाजित हो सकते हैं। इन्होंने क्या कहा? विभाजित हो सकते हैं, हो सकते हैं। साथ ही इन्होंने क्या कहा कि इस गोलेकार संरचना, ठीक है, परमाणु को तरबूज के समान ये देखने को मिलता है। ठीक है, जे थॉम्सन ने क्या कहा कि ये जो है, जो परमाणु है, परमाणु की संरचना किसके जैसी है? तरबूज के समान है, तरबूज के समान है। ठीक है, और इसमें क्या होता है? इसमें जो है नेगेटिव चार्ज होते हैं, परमाणु में कुछ पॉजिटिव आवेश होता है या पॉजिटिव चार्ज होते हैं। ठीक है, एवं इलेक्ट्रॉन होते हैं, एवं क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन होते हैं। इन्होंने क्या कहा कि एक गोला है और आप जानते हैं गोला में क्या देखने को मिलता है? तरबूज के स्ट्रक्चर देखें भाई, तरबूज कैसा? अभी तरबूज का मौसम है, गर्मी का मौसम है, तो तरबूज इस प्रकार से आपको दिखाई देते हैं। ये बन नहीं रहा है यार, चलिए ठीक है, ये तरबूज जैसी संरचना है। और आप देखिए तरबूज में ये तो
चलिए, ये तरबूज है और तरबूज के अंदर क्या देखने को मिलता है आपको, इस प्रकार से रेड रेड की संरचना। देखें, तरबूज तो खाए होंगे भाई आप लोग, ठीक है। उन्होंने क्या कहा, एक गोला है और तरबूज टाइप की ये संरचना है, ठीक है। तरबूज की भांति ये इसमें देखने को मिलती है। और तरबूज में आपने क्या देखे, ऐसी चीज़ें देखे, ठीक है। और इसके जो रेड रेड टाइप आपकी जो संरचना है, यहीं पर क्या भरा रहता है, यहीं पर आपका कुछ पॉजिटिव चार्ज आपका रहेगा, कुछ निगेटिव चार्ज रहेगा। बीज के जो दाने होते हैं, यहाँ पर क्या मिलता है, बीज के दाने। तरबूज में बीज में क्या होते हैं, दाने होते हैं, ठीक है। तरबूज में क्या है, तरबूज की जैसे संरचना होती है। तरबूज में जो बीज के दाने होते हैं, तो वो बीज के दाने हैं, वो किसके समान है, वो इलेक्ट्रॉन के समान है। किसके समान है, इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और बीच में कुछ आवेश धन आवेशित भाग बीच में मध्य में रहते हैं, और आपके जो बिखरे हुए अवस्था में क्या मिलते हैं, आपके इलेक्ट्रॉन बिखरे हुए अवस्था में मिलते हैं। ऐसा इन्होंने कहा भाई साहब ने, किसने, जे थॉमसन ने, ठीक है। चलिए, अब देखिए इसकी खामियां भी हैं, इसमें भी खामियां हैं। जैसे जे थॉमसन साहब, जैसे डाल्टन साहब ने क्या कहा, एक गोला है और गोले के अंदर की कोई भी बातें नहीं की। इन्होंने कहा खोखला है, कुछ भी नहीं है, ठीक है। इन्होंने कुछ भी नहीं बताया। इन्होंने तो थोड़ा बहुत बता दिया जे थॉमसन ने कि पॉजिटिव चार्ज होता है, ये नेगेटिव चार्ज होता है, ठीक है, और इस प्रकार से बिखरे हुए अवस्था में रहते हैं। अब यहाँ पर छूट क्या गया है, नाभिक के बारे में नहीं बताया, इसमें कक्षा वगैरह के बारे में नहीं बताया है, नाभिक के बारे में नहीं बताया कि कोई नाभिक होता है। नाभिक में जो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं, चारों तरफ इलेक्ट्रॉन होते हैं। एक्चुअल में तो ऐसा होता है ना हमारे पास, लेकिन इन्होंने बताया ऐसा। तो इसमें भी खामी है। एक तो पहली बात है खामी इसमें, अगर ये भी क्या हो गया, असफल हो गया। ये परमाणु मॉडल क्या हो गया, असफल। परमाणु मॉडल क्या हो गया, असफल। और असफल क्यों हुआ है, एक तो परमाणु की स्टेबिलिटी के बारे में नहीं बताया, परमाणु की स्थिरता के बारे में, परमाणु की स्थिरता स्टेबिलिटी के बारे में नहीं बताया। और दूसरी बात है नाभिक गायब है, नाभिक के बारे में नहीं बताया कि कोई नाभिक होता है और बीच में क्या होते हैं, वो कुछ भी नहीं है, खाली स्थान छोड़ दिया है, ठीक है। तो नाभिक की उपस्थिति के बारे में नहीं बताया और परमाणु की स्थिरता स्टेबिलिटी के बारे में नहीं बताया। और जिसके कारण से ये जे थॉमसन, ठीक है, जिसके कारण से जे थॉमसन का परमाणु मॉडल भी क्या हो जाता है, असफल हो जाता है, खारिज कर दिया जाता है, ठीक है। चलिए, ठीक है। अब आगे बातें करेंगे रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल। क्या है, रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल, ठीक है। लेकिन उसके लिए थोड़ा वक्त है, 2 मिनट का ब्रेक है, फिर आते हैं, फिर हम बातें करेंगे, ठीक है। 2 मिनट का वेट करिए, 2 मिनट, फिर आगे की चर्चा हम करेंगे।
सॉरी। चलिए फिर से वेलकम है, फिर से स्वागत है आप सभी का ब्रेक के बाद। अब बात करेंगे रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल। ठीक है, अब भाई साहब इनकी जो खामियां थी वो रदरफोर्ड साहब ने दूर करेंगे। ठीक है, नाभिक के बारे में नहीं बताया, परमाणु की स्थिरता के बारे में नहीं बताया। ठीक है, तो थर्ड नंबर पर हम बात करेंगे रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल। चलिए, रदरफोर्ड भाई साहब ने क्या कहा परमाणु मॉडल के बारे में, क्या बताया। देखिए, ये तो असफल हो गए थे नाभिक के बारे में पता करने के लिए। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया, एक प्लेट लिया, एक पतली प्लेट लिया, गोल्ड का एक पतली प्लेट लिया और उसमें अल्फा कणों को प्रवाहित किया। ठीक है, सोने की एक पतली प्लेट में अल्फा कणों की, ठीक है, बौछार करें। ठीक है, ये जो अल्फा कण है, ठीक है, अल्फा कणों की बौछार के लिए ये जो पतली प्लेट है, ठीक है, याद है कि इस पतली प्लेट एकदम जो पतली थी। कितनी पतली थी, अगर पतली प्लेट की बात करें तो कितनी पतली थी, तो लगभग 0.0004 मीटर पतली थी। ठीक है, सोने की इतनी पतली प्लेटों पर अल्फा कणों की क्या किया, बौछार किया। ठीक है, अल्फा रे। अब देखिए, मान के चलिए क्या है, ये अल्फा रे, ये सोने की एकदम पतली प्लेट है। इस पतली प्लेट में थोड़ा मैं इस प्रकार से बना देता हूँ। चलिए,
उन्होंने क्या किया, अल्फा रे का बौछार कराया। ठीक है, जब अल्फा रे का इन्होंने बौछार कराया तो कहा जाता है कि कुछ अल्फा कण जो है सीधी निकल जाती है। ठीक है, कुछ अल्फा कण कहाँ निकल जाती है, सीधी निकल जाती है। कुछ अल्फा कण डाइवर्ट हो जाती है। कुछ अल्फा कण कहाँ हो जाती है, डाइवर्ट हो जाती है। और बहुत कम अल्फा कण ही क्या करते हैं, वापस आ पाते हैं। बहुत ही कम अल्फा कण क्या हो पाते थे, वापस आ पाते थे टकरा कर। ठीक है, जब इस सोने की इस पतली प्लेट में अल्फा कणों की बौछार कराई रदरफोर्ड साहब ने, और जब बौछार कराई तो उन्होंने क्या देखा कि कुछ अल्फा कण सीधी रेखा में निकल जाती हैं। ठीक है, तो इससे क्या पता चलता है, इससे क्या निष्कर्ष निकाला, इससे क्या निष्कर्ष निकलेगा, इससे क्या निष्कर्ष निकला। पहली ये बातें निकला निष्कर्ष कि जब अल्फा कण पूरी की पूरी क्या हो जाती हैं, बाहर निकल जाती हैं। कहने का मतलब बीज का जो है, बीज से जब निकलती है तो बाहर निकल जाती है। इसका मतलब बीज का जो हिस्सा है वो कहीं ना कहीं खोखला है। ठीक है, क्या है, बीज का हिस्सा है वो खोखला है। कहने का मतलब परमाणु के बीज का अधिकतम हिस्सा क्या है, खोखला है भाई साहब। इन्होंने ये निष्कर्ष निकाला, पहली बात है। ठीक है, परमाणु एक गोलाकार संरचना है। परमाणु एक गोलाकार संरचना है। ठीक है, कुछ प्लेट वापस आ जाती है टकरा कर, या कुछ प्लेट जो है कुछ किरणें टकरा कर वापस आ जाती है, और कुछ किरणें वो क्या हो जाती है, विक्षेपित हो जाती है। ठीक है, मुड़ जाती हैं। तो इससे भी क्या निकाला कि जो प्लेट है, ठीक है, जो परमाणु की जो त्रिज्या, इन्होंने क्या कहा कि परमाणु की जो त्रिज्या है वो लगभग कितनी है, 10⁵ गुना। ठीक है, परमाणु के नाभिक की त्रिज्या, पहली बात तो इन्होंने नाभिक के बारे में बताई, ये हम पहले बात कर लेते हैं। ठीक है, पहली बात तो नाभिक, परमाणु के नाभिक में इन्होंने क्या कहा कि परमाणु के नाभिक में, ठीक है, इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं। पॉजिटिव चार्ज होता है, एवं इलेक्ट्रॉन चारों तरफ ठीक है, गोलाकार भाग में चक्कर लगाता है। साथ ही साथ चौथी बात मैं यहां लिख दूं कि नाभिक, ठीक है, नाभिक की साइज जो है, नाभिक की साइज, ठीक है, नाभिक का साइज या नाभिक की जो है आकार परमाणु के आकार से, परमाणु के तुलना में बहुत कम है।
बहुत क्या है, कम है, लगभग 1,00,000 गुना कम है भाई साहब, 1,00,000 गुना कम है। उन्होंने क्या कहा कि नाभिक का जो साइज है परमाणु की तुलना में बहुत कम है, लगभग 1,00,000 गुना क्या है, कम है। अगर एटम का साइज, इन्होंने क्या कहा, जहां पर यदि एटम का साइज, एटम या परमाणु का साइज 10⁻11-10 त्रिज्या है, तो वहीं पर जो नाभिक का साइज है, नाभिक का साइज 10⁻15 त्रिज्या है। इसका मतलब कितने गुनी जो है छोटी है नाभिक की त्रिज्या, लगभग 10⁵ गुना छोटा है। कितना गुना छोटा है, 10⁵ गुना क्या है, छोटा है। कौन, आपके नाभिक। तो देखिए इन्होंने क्या क्या चीज़ बताया, मैं फिर से रिपीट करता हूँ। रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की हम बातें कर रहे थे। रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल में क्या कहा कि इन्होंने नाभिक की जो व्याख्या करने के लिए क्या बताया, क्या किया कि हाँ, उन्होंने सोने की एक प्लेट ली, सोने की एक पतली प्लेट ली, और उस सोने की पतली प्लेट में अल्फा कणों की बौछार की, अल्फा कणों की बौछार की, जिससे पता चलता है कि इस पतली प्लेट से कुछ अल्फा रे क्या हो जाते हैं, बाहर निकल जाते हैं, कुछ अल्फा रे क्या हो जाते हैं भाई, बाहर निकल जाते हैं। इसका मतलब इन्होंने क्या निष्कर्ष निकाला कि कहीं ना कहीं इसके बीच वाला भाग क्या है, खोखला है, और खोखला है तो जाहिर सी बात है बाहर निकल जाएंगे। ये तो एक गोलाकार संरचना इन्होंने कहा, ठीक है, और साथ ही साथ बीच वाला भाग क्या है, खोखला है, जिसके कारण से अधिकतम जो है रे, ठीक है, परमाणु का बीच का हिस्सा खोखला है क्योंकि अधिकतम रे बाहर निकल जाते हैं। परमाणु एक गोलाकार संरचना है, ठीक है, परमाणु के नाभिक में, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज होते हैं, ठीक है, उन्होंने क्या कहा, पॉजिटिव चार्ज होते हैं, परमाणु के नाभिक में कहा पॉजिटिव चार्ज होते हैं, और एवं इलेक्ट्रॉन चारों तरफ इस गोले के चारों तरफ चक्कर लगाता है, राउंड लगाता है, ठीक है, एक वृत्ताकार मार्ग में, एक गोलाकार मार्ग में, एक वृत्ताकार मार्ग में चक्कर लगाते रहता है इलेक्ट्रॉन। और इन्होंने नाभिक की साइज के बारे में भी बताया कि नाभिक के साइज की नाभिक की साइज परमाणु की तुलना में बहुत कम है। तो परमाणु का साइज और नाभिक के साइज में कितना फर्क है, 1,00,000 गुना फर्क है। जहां पर अगर परमाणु का साइज देखा जाए तो इसकी त्रिज्या जो है, ठीक है, 10⁻−10 त्रिज्या है, और इसका नाभिक का 10⁻−15 त्रिज्या है। इसका मतलब क्या है, दोनों के बीच, ठीक है, 10⁵5 गुना छोटा है। कौन, आपका नाभिक परमाणु से 10⁵5 गुना छोटा है। ये किसने कहा, रदरफोर्ड ने। अब रदरफोर्ड ने ये कहा, और साथ ही साथ उन्हें जो भी कहा उनमें बहुत सारी खामी निकली थी, ठीक है। तो रदरफोर्ड की परमाणु मॉडल की खामियां अगर देखें, रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की खामियां क्या है भाई साहब, उन्होंने क्या कह दिया कि एक तो गोलाकार संरचना है, पहली बातें, और दूसरा क्या है, नाभिक है। ये क्या है, उन्होंने क्या कहा, नाभिक है, और नाभिक में एक तो पॉजिटिव चार्ज रहेंगे, और इलेक्ट्रॉन इनके चारों तरफ क्या कर रहा है, चक्कर लगा रहा है। इन्होंने क्या कहा, यही कहा, जैसे कि हमने इस प्रकार से कहा कि ये जो नाभिक है, नाभिक में पॉजिटिव चार्ज है, उसके क्या कर रहा है, चारों तरफ चक्कर लगा रहा है। अब देखिए क्या होगा, जब इलेक्ट्रॉन चारों तरफ मूव करेगा, ठीक है, किसी त्वरण से, किसी वेग से एक वृत्ताकार पथ में चारों तरफ गमन करेगा, तो क्या होगा, ये जो इसके जो नाभिक होंगे, ठीक है, जिसमें से
नाभिक कहने का मतलब जितने भी उनका द्रव्यमान होगा ये नाभिक पर केंद्र होगा, ठीक है, केंद्रित होगा, द्रव्यमान इसी नाभिक में होगा, ठीक है। पूरे 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 परमाणु का द्रव्यमान नाभिक में ही रहता है। किस में रहता है? नाभिक में ही स्थित रहता है। क्या रहता है? स्थित रहता है, ठीक है। पूरे परमाणु का जो है द्रव्यमान है किसमें? नाभिक में से। तब ये जो इलेक्ट्रॉन लगातार चक्कर लगा रही है, ठीक है, तो इनमें ऊर्जा स्थित होगी, ठीक है, इसमें एनर्जी स्थित होगी, एनर्जी क्रिएट होगा, ऊर्जा उत्पन्न होगी। जब ऊर्जा उत्पन्न होगी तो बहुत ज़्यादा ये और अधिक त्वरण से ये चक्कर लगाएगा। समझिएगा मैंने क्या कहा, ये नाभिक के अंदर क्या है? पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन चारों तरफ इसके गोलेकार के अंदर जो है चारों तरफ वृत्ताकार पथ में, किस पथ में? वृत्ताकार पथ में चक्कर लगा रही है। वृत्ताकार पथ में इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है? इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है, यही कहा है, चक्कर लगा रहा है, ठीक है। तो इससे क्या होगा? पहली बात है, इससे क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन नाभिक में इलेक्ट्रॉन का नाभिक में टकराने का डर रहेगा, ठीक है। इलेक्ट्रॉन का नाभिक में ठीक है टकरा सकता है, ठीक है। इसका मतलब क्या बोल रहे हैं आप लोग? इसका मतलब क्या बोल रहे हैं ये कि भाई साहब, एक तो परमाणु स्थिर है, परमाणु क्या है? स्थिर है, परमाणु क्या है? स्थिर है। लेकिन जब नाभिक टकरा, इसका मतलब क्या इन्होंने कह दिया कि ये जो है अस्थिर है। जबकि नाभिक क्या है? अस्थिर है। इन्होंने क्या किया? अस्थिर है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर टकरा रहा है, ठीक है। जब इलेक्ट्रॉन चारों तरफ मूव करेगा और जब मूव करेगा उसमें ऊर्जा उत्पन्न होगी तो कहीं ना कहीं ये नाभिक में टकराएगा, ठीक है। तो भाई साहब परमाणु तो स्थिर है, ठीक है, इनके हिसाब से क्या है? परमाणु अस्थिर है, लेकिन परमाणु तो स्थिर है। हम जानते हैं परमाणु क्या है? स्टेबल है। परमाणु क्या है? स्टेबल है। लेकिन इनके अनुसार, किनके अनुसार? रदरफोर्ड के अनुसार क्या है? परमाणु अस्थिर है। क्या है? अस्थिर है। तो ये तो दिक्कत हो गया कि परमाणु तो स्टेबल है, स्थिर है। तो इनकी व्याख्या ने की, पहली बात तो, ठीक है। और इन्होंने तो चल ये बता दिया कि नाभिक होते हैं, ठीक है, इसमें पॉजिटिव चार्ज होता है, ठीक है, ये बता दिया, ठीक है। और उसमें नाभिक के आसपास इलेक्ट्रॉन किस प्रकार से विद्यमान रहते हैं, ठीक है। साथ ही साथ उनकी ऊर्जा का स्तर भी नहीं बताया गया है। तो बहुत सारी खामी थी रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल में, ठीक है। तो भाई साहब एक बार तो लाओ यार, एक बार तो एक कोई लाओ, ठीक है। आप डाल्टन साहब ला रहे हैं, फिर इनमें खामी, जे थॉमसन साहब ला रहे हैं, इनमें खामी, रदरफोर्ड साहब ला रहे हैं, इनमें भी खामी। जितने भी परमाणु मॉडल आए कुछ ना कुछ क्या होगा? खामी आ रहा है। तो एक बार अच्छे से लाओ, अच्छे से, ठीक है। तो ये आपको देखने को मिला किसका? रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल। अब बात करेंगे नेक्स्ट जो है बोर का परमाणु मॉडल, ठीक है। चलिए
हम बात करेंगे अब बोर का परमाणु मॉडल। चौथा है बोर का परमाणु मॉडल, जो भाई साहब कब दिए थे? 1913 में। 1913 में इन्होंने दिया था। देखिए इनके परमाणु मॉडल में इन्होंने क्या कहा था? पहली बातें कि जो परमाणु होते हैं, ठीक है, एक गोलाकार होते हैं। पहली बात तो परमाणु गोलाकार है, ये सभी ने कहा गोलाकार है। परमाणु क्या है? गोलाकार है। परमाणु के चारों तरफ, परमाणु के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन एक निश्चित कक्षा में, इन्होंने क्या कहा है? एक निश्चित कक्षा में क्या करते हैं? चक्कर लगाते हैं, चक्कर लगाते हैं, ठीक है। और इन्होंने क्या कहा कि जो डिफरेंट एनर्जी लेवल, विभिन्न कक्षाओं के एनर्जी लेवल विभिन्न विभिन्न होते हैं। इन्होंने क्या कहा कि विभिन्न कक्षाओं के एनर्जी लेवल विभिन्न विभिन्न होते हैं, विभिन्न विभिन्न होते हैं। जैसे कि इन्होंने क्या किया, और इन्होंने साथ ही साथ जो कक्षा का नाम भी दिया और एनर्जी लेवल भी बताया। ये है आपका जो है परमाणु, ठीक है। जी बात करें तो सबसे जो नाभिक के सामने, ठीक है, नाभिक के जो सामने ये है नाभिक के फर्स्ट कक्ष को हम के से डिनोट करते हैं, इसको एल से डिनोट करते हैं, इसको एम से डिनोट करते हैं, इसको एन से डिनोट करते हैं। और एक पर्टिकुलर, इन्होंने क्या कहा भाई साहब ने कि एक पर्टिकुलर कक्षा में क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन चारों तरफ मूव करता है। इलेक्ट्रॉन क्या करता है? चारों तरफ, एक पर्टिकुलर जो है इनके कक्षा में इलेक्ट्रॉन चारों तरफ मूव करता है, ठीक है। और इन्होंने क्या कहा? डिफरेंट, ठीक है, डिफरेंट जो कक्षा में इनके एनर्जी लेवल डिफरेंट होते हैं, ठीक है। अगर हम बात करें तो इसको हम डिनोट करते हैं एनर्जी लेवल 4 बड़ा होगा, एनर्जी लेवल 3 से कहने का मतलब एनर्जी लेवल 4 जा रहा होगा, 3 एनर्जी लेवल, ठीक है, 2 से, और एनर्जी लेवल 1, एन एम एम एल के। इसका मतलब क्या है भाई साहब? ये जो मैंने लिखा है इसका मतलब क्या है? ये E4 एनर्जी और ये कक्षा है, ठीक है। चलिए, एनर्जी लेवल सबसे अत्यधिक कहाँ पर होगा? ठीक है, सबसे अत्यधिक कहाँ पर होगा? सबसे अंतिम कक्षा में, ठीक है, सबसे अंतिम कक्षा में। तो एनर्जी लेवल क्या है? यहाँ पर ज़्यादा होगा, ठीक है। एनर्जी लेवल क्या होगा? अधिक होगा। और आपके यहाँ पर एनर्जी लेवल क्या होगा? कम होगा। इसका मतलब हम नाभिक के पास एनर्जी लेवल कम होता है, और जब भी नाभिक से दूर जाते हैं एनर्जी लेवल बढ़ते ही जाता है, बढ़ते ही जाता है, बढ़ते ही जाता है, ठीक है। साथ ही साथ इन्होंने क्या कहा? सभी
कक्षों में इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होती है, फिक्स होती है। मतलब इलेक्ट्रॉन की जो संख्या होती है सभी कक्षों में क्या होती है भाई, फिक्स होती है। चाहे अगर हम K की बात करें, K की बात करें, L की बात करें, M की बात करें और N की बात करें, ठीक है, तो K कक्षा में इलेक्ट्रॉन जो होते हैं 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसमें 8 इलेक्ट्रॉन होंगे, इसमें 18 इलेक्ट्रॉन होंगे और इसमें होंगे आपका 32 इलेक्ट्रॉन, इसमें होगा आपका 32 इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होती है, फिक्स होती है। कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होती है, फिक्स होती है। कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या फिक्स होती है, जितना होगा उतना ही होगा। अगर दूसरे कक्षा की बात कर, मतलब कहने का मतलब जो K कक्षा की बात करें, जो K कक्षा कौन है, ये K कक्षा है, ये L कक्षा है, ये M कक्षा है, ये N कक्षा है। तो K कक्षा की बात करें तो यहाँ इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी, यहाँ इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2 होगी। L की बात करें तो 8 होगी, M की बात करें 18 और N की बात करें तो 32। और एनर्जी लेवल, जब भी हम उस नाभिक से दूर जाते हैं एनर्जी हमारा क्या होता है, गेन होता है, एनर्जी बढ़ते जाता है, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा एनर्जी अंतिम कक्षा में होगा, फिर उससे कम दूसरे कक्षा में, फिर तीसरे, फिर चौथे, फिर नाभिक के अंदर के आसपास, नाभिक के आसपास एनर्जी बहुत कम होगी, ये याद रखिए, ठीक है। चलिए, तो ये थे किसका, बोर-बरी का मॉडल, बोर-बरी का सिद्धांत। चलिए, तो ठीक है, ये हो गए आपके जितने भी हमने जो है सिद्धांत की बातें की थी। एक तो डाल्टन साहब का सिद्धांत, पहली बातें, दूसरी बातें हमने की थॉमसन साहब का सिद्धांत, जे थॉमसन का, चौथी बातें हमने की रदरफोर्ड का सिद्धांत, और तीसरी बातें क्या, चौथी बातें हमने किसकी बातें की, नील्स बोर का सिद्धांत। तो ये 4 परमाणु मॉडल आप देख चुके हैं, ठीक है। कल की क्लास में, आज क्लास को यहीं विदा करते हैं, यहीं पर रखेंगे, और कल की क्लास को, ठीक है, कल की क्लास में बोर-बरी योजना क्या है, अब बाउ नियम क्या है, पॉली का अपवर्जन नियम क्या है, हुंड का नियम क्या है, ये सारे हो जाएंगे, ठीक है। कल एक क्लास में यहाँ तक कक्षा और कक्षा को पहले देख लेंगे, ठीक है, ये पहले देख लेंगे क्योंकि ये चीज़ें आ चुकी हैं, तो कक्षा को पहले देख लेंगे, फिर बोर-बरी अब वाओ, ठीक है, पॉली, ये सब देखेंगे। ये आपका एक क्लास में और होगा। फिर ये दूसरे क्लास में, अंतिम क्लास में, परमाणु संख्या क्या है, परमाणु भार क्या है, समस्थानिक क्या है, समभारिक क्या है, सम इलेक्ट्रॉनिक क्या है, सम न्यूट्रॉनिक क्या है, संयोजकता क्या है, ये सारी बातें अलग से हम करेंगे, ठीक है। तो मैंने कहा था 2 से 3 क्लास लगेगा इसका, तो ये एक क्लास हो गया, और एक क्लास में सिर्फ ये 2 ही टॉपिक में बातें हुई है, और नेक्स्ट क्लास में हम आगे की बातें करेंगे। चलिए, तब तक के लिए आप जो है देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल, और आज फर्स्ट पार्ट था एटॉमिक स्ट्रक्चर का, और सेकंड पार्ट लाएंगे तो उसकी हम बातें करेंगे। चलिए, ठीक है, तो पढ़ते रहिए, देखते रहिए हमारे यूट्यूब चैनल का नाम आप बखूबी जानते हैं, सीजी कंप्यूटर्स। आप देख पा रहे हैं केमिस्ट्री की क्लास है, फिजिक्स क्लास भी हो चुकी है, और छत्तीसगढ़ का जियोग्राफी चल रहा है, पैरेलली वो चलता रहेगा, ठीक है। उनका तो अभी टाइम है ख़त्म होने में, 1.5-2 महीना आराम से लगेगा, ठीक है, क्योंकि पैरेलल आपका केमिस्ट्री भी चल रहा है, फिजिक्स चल रहा था, और इसके बाद हो सके तो आपका कॉन्स्टिट्यूशन स्टार्ट करेंगे, या फिर इंडियन जियोग्राफी जो भी है, और उसके बाद आपका मैथ्स और रीजनिंग भी होगा। तो आपको सारे सब्जेक्ट लगभग देखने को मिलेगा मेरे से, जैसा भी है हम कोशिश करेंगे, ठीक है। चलिए, थैंक यू, धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम।